जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा था। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस कारण राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपने स्त्री व पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर यहाँ निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत है, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने बताया कि मन की शांति के अधीन होता है। आदि शक्ति के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूप है। जो मनुष्य अविद्या के अधिकरण रूप से उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई प्रकार हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहारों से दो दैत्य मधु तथा केटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है, किंतु भगवान इस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिमाणतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिक, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं के इस निराशापूर्ण बातों को सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेल निकला, जिससे सब दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों लोक आलोकित हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल छद्म लगाकर किया, परंतु देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुभम तथा निशुभम नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इस सब व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्म चिंतन में लग गया
तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।